तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस जगह पर बहुत सारे पुराने जहाज़ों को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और ओल्ड मैन डाजी, चैंगसा और पवेलियन मास्टर इस जगह पर उन डाकुओं की तलाश कर रहे थे जो कि कुछ देर पहले इन लोगों के ऊपर अटैक किए थे, लेकिन उनमें से किसी का यहाँ पर कुछ पता नहीं होता है। इसलिए पवेलियन मास्टर चैंगसा को बोलता है अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। इस पर चैंगसा भी हाँ बोलता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर अपनी पावर का यूज करके इस जगह पर एक फॉर्मेशन को बना लेता है और इस फॉर्मेशन के अंदर से वॉरशिप निकल कर बाहर आ जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के पास आ जाता है। इसके बाद ये सभी एक एक कर वॉरशिप के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद वॉरशिप अपनी दिशा को चेंज कर बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है और इस चीज को दूर से ये सभी वॉरियर छुप कर देख रहे थे क्योंकि इन लोगों को डैन पवेलियन की पावर का अंदाजा हो गया था कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए इन लोगों का लीडर यहाँ पर बताने लगता है कि डैन पवेलियन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी एक दूसरा वॉरियर अपने बॉस को बताने लगता है लेकिन बीटियान जेड तो सबसे ज्यादा कमजोर पवेलियन में से एक है क्योंकि चारों जेडों में से बीटियान जेड ही सबसे ज्यादा कमजोर है। फिर आखिरकार इन लोगों के पास इतनी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक कैसे हो सकती है जिसकी वजह से उन लोगों ने हम लोगों को इतनी आसानी के साथ हरा दिया है। इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार वो लड़का कौन था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसकी उम्र तो बहुत ही ज्यादा कम थी। क्योंकि उस लड़के ने अकेले ही हम सभी को ऐसे हरा दिया जैसे हम लोग उसके सामने बस एक बच्चे हैं। तभी दूसरा वॉरियर बोलता है अब हम लोगों को इस जगह पर क्या करना चाहिए। इस पर इन दोनों का बॉस इन लोगों को बताने लगता है कि हम अकेले इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बू जिहाई को इस चीज के बारे में तुम लोग एक संदेश भेज दो। इसके बाद हम सभी मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे और अब इन लोगों को हारने से कोई भी नहीं बचा सकता है क्योंकि एकता में पावर है। और ये बोलकर यह हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम लोगों को एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन वॉरियर लोगों की तरफ आ रहा था। लेकिन इस चीज के बारे में इनमें से किसी को कुछ पता नहीं था कि इन लोगों की ओर इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर आ रहा है। तभी इस वॉरियर के दोनों साथी यहाँ पर अपने बॉस की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और ये प्लान जरूर काम करेगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों के पीछे यह बीस्ट अपेयर हो चुका है जो कि दिखने से एक ड्रैगन की तरह लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों के बॉस को पता चल जाता है कि इन लोगों के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है और इस चीज के बारे में जैसे ही उसे पता चलता है वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और ये सभी यहाँ से जब तक भागने के बारे में सोचते तब तक इस बीस्ट ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शायद से इन लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाती है क्योंकि यह बीस्ट बहुत सारे अटैक इन लोगों के ऊपर करता है। इसके बाद दोबारा से वह सी में चला जाता है। इसके बाद वह बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम लोगों को चैंगसा और पवेलियन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इस सिटी के पास आ गए थे ताकि यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है इस चीज में ये सभी पार्टिसिपेट कर सके। तभी हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को देखकर बोलता है आखिरकार तुम लोग किस जेड से बिलोंग करते हो। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है हम लोग बेतियानी सेक्ट से बिलोंग करते हैं और हम लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इस जगह पर आए हैं। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं डैन पवेलियन का मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर ये आदमी बोलता है लेकिन तुम लोगों का सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और वो यहाँ पर कुछ देर इन लोगों की बेइज्जती करने के बाद इन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। इस बार पवेलियन मास्टर और एल्डर हुआंगफू इस एल्डर के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन इस चीज की वजह से इन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो लोग भी इस एल्डर के पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद ये एल्डर इन सभी लोगों को लेकर अपने शिप में इस सिटी के अंदर चला जाता है जहां पर वो अपनी खुद की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था। और साथ ही वो इस कंपटीशन के रूल के बारे में पवेलियन मास्टर को यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटर इस फाइट को करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो सभी अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि तुम लोग अगर इस जगह पर आसपास घूमने के लिए जाओगे तो झैंगजो झाओंग को बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों होली सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये एल्डर इन दोनों को रोक देता है। इधर पवेलियन मास्टर को भी इस एल्डर की बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि पवेलियन मास्टर को पहले से ही इन लोगों की सेक्ट के पावर का अंदाजा था कि यह सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी एल्डर हुआंगफू अपने बारे में इस एल्डर को बताने लगता है कि मैं जी फैमिली का एक मेंबर हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नॉर्मल मेडिसिन किंग की तुलना में हम लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर ये एल्डर कुछ नहीं बोलता है, बस वो एल्डर हुआंगफू की बातों के ऊपर हंसकर इस जगह से जाने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस एल्डर को यहाँ पर मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये एल्डर इसे पकड़ लेता है। इसके बाद वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसा इस जगह की खूबसूरती को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि यह जगह दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
इसके बाद वॉरशिप एक जगह पर लैंडिंग करती है जहां पर ये सभी लोग उतर जाते हैं और पवेलियन मास्टर अपनी आसपास की जगह को देखने लगता है जहां की कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है। लेकिन ये एल्डर तो अपने ही एटीट्यूड में होता है और वो बस इस जगह पर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर इस एल्डर के पास आ जाता है और उसे ग्रीट करके इस जगह से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये एल्डर पवेलियन मास्टर को रोक लेता है और वो बोलता है तुम डन पवेलियन के मास्टर हो और इस बार तुम इस जगह पर कॉम्पिटिशन में शायद से पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, है ना? इसलिए अब तुम्हें आगे आकर स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल के पास आकर तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, तब जाकर तुम इस कंपटीशन में पास हो सकते हो। और इस चीज़ की वजह से अब तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाला है, इसलिए बिना कोई देरी किए जल्दी से तुम इस काम को पूरा कर लो। इसलिए तुम लोगों का सबसे पहले अब यहाँ पर एलेक्सर टैलेंट टेस्ट लिया जाएगा। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम में से ज़्यादातर जो 70 लेवल को पार कर चुका है वही स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल के पास जा सकता है। इसके बाद ही तुम लोग 10 दिन बाद होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसलिए तुम लोगों को इस टेस्ट को किसी भी हालत में पास करना होगा। इस बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है सबसे पहले मैं इस चीज को आजमाना चाहता हूँ। इसके बाद वो स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल के पास आ जाता है और वो अपनी पावर से स्पिरिचुअल मेडिसिन क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है ताकि इसे यहाँ पर अपना लेवल पता चल सके कि यह 70 लेवल को पार कर चुका है या नहीं। लेकिन यहाँ पर इसके बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। लेकिन ये डिसाइपल यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो दोबारा से अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और बहुत देर तक मेहनत करने के बाद भी वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है। इसलिए ये एल्डर बोलता है तुमने इस टेस्ट को पास नहीं किया है, इसलिए तुम इस जगह से जा सकते हो। इधर हम इस डिसाइपल को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल इस टेस्ट को देने के लिए आए थे वो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को इस जगह पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में रेड कलर का एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी चंगसाओ इस डिसाइपल के पास आ जाता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है क्योंकि यह बस एक टेस्ट है और तुम अपनी जिंदगी में नहीं हारे हो ना। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल भी शांत हो जाता है और चंगसाओ को यहाँ पर थैंक यू बोलता है क्योंकि चंगसाओ ने ही इसे यहाँ पर ऐसा करने से रोका था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।